तो दोस्तों अगर आप भी अपना naukri.com पे प्रोफाइल अपडेट कर करके थक गए हो और फिर भी आपके पास कोई भी जॉब्स की कॉल नहीं आ रही है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं, अगर इस टिप्स का यूज आप करते हैं तो आपके पास जॉब्स की कॉल भी आएंगी और आपकी जॉब भी लग जाएगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय है और आप देख रहे हैं डिजिटल काका चैनल। तो गाइस, सबसे बड़ा जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि अगर आपके पास जॉब नहीं है या आप जॉब स्विच करना चाहते हैं बट आपके पास कोई जॉब की कॉल ही नहीं आ रही है। जब तक कॉल नहीं आएगी तो आप इंटरव्यू फिक्स नहीं कर पाएंगे, और जब इंटरव्यू नहीं होगा जब तक तब तक जॉब लगने के जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है, जिससे कि जॉब की कोई भी कॉल्स उनके पास नहीं आती है, कोई भी मेल्स उनके पास नहीं आती है। तो क्या वो गलती करते हैं और कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं? तो जो सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, सबसे पहले तो आपने जो अपना रेज्यूम बना रखा है ना, एक बार उसको देखो और रेज्यूम में देखो आपने क्या क्या चीजें डाल रखी हैं, ठीक है, और किस तरह से आपने डिजाइन किया है। बहुत सारे ऐसे लोगों का मैंने रेज्यूम देखा कि रेज्यूम में वो क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें डालते हैं जिसपे उन्होंने काम किया नहीं होता है, और रेज्यूम जो उनका होता है बहुत ही मैसी सा होता है। तो सबसे पहले काम जो करो, सबसे पहले तो अपना एक रेज्यूम अच्छा सा बना लो, कैनवा से बना लो, या बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं आपको गूगल पे मिल जाएंगी जहां पे आपको रेज्यूम एआई क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रेज्यूम को डिजाइन कर लो, क्योंकि रेज्यूम जो ऐसी पहली चीज है जो आपके रिक्रूटर के पास जाती है, जिससे आपके पास जॉब के लिए कॉल आती है। तो ये चीज फटाफट कर लो। अब रेज्यूम में दूसरा काम क्या करना है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है आपके अपने जॉब पोर्टल पे जहां पे आप अपने रेज्यूम को अपलोड किए हैं, जहां पे आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी है, लाइक naukri.com हो गया। मोस्टली 90% लोगों का जो प्रोफाइल है naukri.com पे ही है। तो वहां पे चले जाओ और जो भी आपका जॉब का प्रोफाइल है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में ही हो, आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब जितनी भी naukri.com पे उनको सर्च करो, और जो सबसे पहले टॉप पे आती हैं उनका देखो, जो जॉब जिसने पोस्ट किया है उसने जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या डाल रखा है कि मतलब किस तरह की रिक्वायरमेंट उनको है। तो वहां से उन सारे पॉइंट्स को उठा लो और आप अपने जॉब प्रोफाइल से मैच करो कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने पोस्ट कर रखा है, जो रिक्वायरमेंट है उनकी, क्या वो चीजें आपके सीवी में है या नहीं है। तो वही रिक्वायरमेंट आप अपनी सीवी में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई कैंडिडेट चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग का है, और मैंने जॉब रिक्वायरमेंट naukri.com में डाल दिया, वहां पे अपलोड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब मैं मेरे पास कोई सीवी आएगी और मैं देखूंगा कि जो रिक्वायरमेंट मेरी थी और वही रिक्वायरमेंट सीवी में डली हुई है, यानी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस सीवी में डला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर जाऊंगा और मुझे लगेगा हाँ दिस वन इज द बेस्ट सीवी, तो मैं वहां पे कॉल कर लूंगा। तो ये काम आप कर लो कि naukri.com पे जाओ और वहां से जो भी जॉब पोस्ट है वहां से देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट डाली गई है, आप अपनी सीवी में मैच करके डाल दो। यानी आपने अपने 5 साल का, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसका एक छोटा सा समरी बना के आपने डाल दिया, लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं एसईओ का काम करता हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का वर्क करता हूँ। ये चीजें आपको डाल देनी होगी सीवी में, ठीक है, सबसे ऊपर एक समरी में। उसके बाद जो करंट का जॉब रोल आपको अपलोड करना है, जैसे आप सीवी में डालते हैं कि आपने इस साल से इतने साल तक इस कंपनी में काम किया, इतने साल से इस कंपनी में काम किया, और जो करंट का जॉब रोल है वहां पे आपको क्या डालना है। बेसिकली लोग जो जो काम किए रहते हैं, लाइक मैं एसईओ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऑफ पेज एक्टिविटी करता हूँ, मैं ऑन पेज एक्टिविटी करता हूँ, वही डाल देते हैं। नहीं, यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपको डालना है कि मैं एसईओ करता हूँ। तो एसईओ का थोड़ा सा समरी आपको डालना होगा कि एसईओ किस तरह से करते हैं, आप क्या क्या करते हैं एक समरी में, और उसका आपको रिजल्ट क्या मिलता है, आउटपुट क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपने अगर अपने समरी में डाला कि मैं एसईओ करता हूं इस प्रोजेक्ट का और ऑन पेज और ऑफ पेज करता हूं, तो आपको डालना होगा कि आपने ऑन पेज करके क्या अचीव किया, कितने कीवर्ड्स आपके रैंक किए। अगर आप गूगल एड चलाते हो तो वहां पे आपको डालना होगा कि आपने कितना बजट स्पेंड किया और उस बजट से कितना रिजल्ट मिला आपको, आप महीने की कितनी लीड्स जनरेट करते हो, आप सेल्स में कितना हेल्प करते हो, आपकी एड से सेल्स कितना ग्रो हुआ। ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें अगर आप अपनी सीवी में डालते हो तो आपके पास कॉल्स आएंगी। और ये सारी चीजें मैटर करती हैं किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो आप, कोई भी, चाहे डिजिटल मार्केटिंग में हो, चाहे सेल्स एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे स्ट्रैटेजी में हो। ये सारी चीजें होने के बाद प्रोफाइल को 100% ऑप्टिमाइज कर देना है। यानी एक एक पॉइंट आपको चेक करना है कि कोई भी पॉइंट ब्लैक ना रहे, सारी पॉइंट्स आपको फिल कर लेने हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद तो आप देखोगे विद इन 1 वीक आपके पास बहुत सारी जॉब्स की कॉल भी आने लगेंगी, आपके पास बहुत सारी जॉब्स की
ईमेल्स भी आने लगेंगी। सो गाइज, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।